अवसर पर आप सभी का हम रामगुण परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। तो इस शुभ अवसर पर हमने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजित किया है। तो हम सभी को ज्ञात है कि हिंदी भाषा को सन 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद सन 1953 से 14 सितंबर के दिन हर विद्यालय तथा कार्यालयों में ये दिन मनाते आ रहे हैं। तो बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज के कुछ नियम रखे हैं हमने प्रतियोगिता में, तो उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप लोगों को 30-30 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो अगर आपने गलत उत्तर दिया तो इसके लिए आपको कोई नकारात्मक अंक नहीं है, और अगर दूसरा कोई समूह उस उत्तर को जानता है, उन्हें पता है, तो वह दूसरा समूह उस उत्तर को दे सकते हैं, लेकिन आपको इसके भी कोई अंक नहीं होंगे। ठीक है? तो हर प्रश्न के लिए आपको 5-5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो समझ गए सभी? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यापिका रिंचन अंबोजी से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आकर आज के दिन से संबंधित यानी हिंदी दिवस से संबंधित प्रश्न आप लोगों से करें। मैम रिंचन अंबोजी। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं पहला दौर आरंभ करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूर्व समूह से पूछना चाहूंगी। तो बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। शाबाश। चलिए दूसरा प्रश्न पश्चिम समूह से पूछना चाहूंगी। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। शाबाश। विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? चलिए आपके पास 30 सेकंड है, सोचिए। भारत में प्रथम बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? प्रथम बार, पहली बार 14 सितंबर 1953। शाबाश। नदी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। नदी पर्यायवाची यानी समान अर्थ। आपके पास समय है, सोचिए। समाप्त हुआ। तो मैं पश्चिम समूह के पास जाऊंगी, क्या उसका उत्तर मालूम है? नदी के पर्यायवाची शब्द। हाँ जी, हाँ, तरंगिनी। शाबाश, तरंगिनी। और कोई जानता है समूह? तरंगिनी और एक और बताइए। पश्चिमी समूह के लिए शत्रुता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही या गलत? शत्रुता व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या है ये? कौन सा? बिल्कुल सही। उत्तर समूह के लिए हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। बिल्कुल सही जवाब उत्तर समूह का। तो अंत में मेरा प्रश्न व्याकरण से संबंधित दक्षिण समूह के लिए शब्द किसे कहते हैं? शब्द, आपके पास समय है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सशक्त समूह को। तो यहाँ से पश्चिम समूह से बिल्कुल सही जवाब दिया। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो अभी के पूर्व के अंक है 5
पश्चिम के 10, उत्तर के 5 और दक्षिण तो के चलिए बच्चों, कुल समूह के बच्चों से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अंग्रेजी शब्द टीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यापिका या अध्यापक। शाबाश। चलिए दूसरा प्रश्न पश्चिम समूह से, अंग्रेजी शब्द क्लासमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सहपाठी। शाबाश, सही उत्तर। चलिए तीसरा प्रश्न उत्तर समूह से, अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पुस्तकालय। शाबाश, सही उत्तर। चलिए चौथा प्रश्न दक्षिण समूह से, अंग्रेजी शब्द पेरेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पेरेंट्स। शाबाश, बिल्कुल सही। हेड मिस्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्याध्यापिका। शाबाश, सही उत्तर। पश्चिम समूह से, अंग्रेजी शब्द हॉस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं? हॉस्टल। चलिए चलिए सोचिए, आपके पास 30 सेकंड है। हॉस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए बच्चों, आप बताइए। छात्रावास। शाबाश। चलिए उत्तर समूह, आपका प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए। प्रधान आचार्य। शाबाश, बिल्कुल सही। चलिए आपका प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द क्लास टीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षा अध्यापिका। शाबाश। तो ये था हमारा आज का हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हमने प्रतियोगिता रखी थी। तो बच्चों, परिणाम घोषित होने तक मैं आप लोगों से अंक को जोड़ने तक मैं आप लोगों से 2 बात कहना चाहूंगी। बच्चों, क्या है, आज के इस आधुनिक दौर में हम हिंदी को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? तो पहले क्या होता था, हम मातृ बोलते थे। अब सुनिए आप, किस तरह से हिंदी में इतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हिंदी को महत्व नहीं दे रहे हैं, किस बात से हमें पता चलता है? पहले हम मातृ बोलते थे, पितृ बोलते थे, माता पिता। उसके बाद मातृ और पितृ दौर के बाद आया माता पिता, है ना? उसके बाद माता पिता के बाद आया माँ बाबूजी आदि, आया कि नहीं, है ना? उसके बाद आया मम्मी पापा का दौर। देखो, आप ही देखो, इन्हीं 2 विशेष शब्द जो हमारे लिए बहुत ही, है ना, आवश्यक शब्द है, मातृ पितृ, तब से कितना बदलाव आया है ना? माता पिता, उसके बाद आया मम्मी डैडी। अब मम्मी का क्या बना है आजकल? मॉम। डैडी का क्या बना है आजकल? डैड। तो मैं इन्हीं बातों से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि आप अपने राजभाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आप राजभाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा युग ना आए कि कल दिनों आप माता पिता कौन है, क्या रिश्ता है, ऐसा बोले करके बच्चे हमारे से, है कि नहीं? जब तक हम इन बातों को, ये जो विशेष खास बातें जो 2 है, इसको हमने देखा सीढ़ी पर सीढ़ी, है ना, कितना बदलाव आया है ना? तो कई दिनों आपके बच्चे बोलेंगे आपको, ये माता पिता क्या है, किसी देश का नाम है, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं बच्चों? तो इसीलिए आप लोग हिंदी भाषा पर भी विशेष ध्यान दीजिए। और हिंदी में कितने आदर सत्कार की बात होती है, रिस्पेक्ट होता है ना, सम्मान होता है। यही इन्हीं बातों से हम बहुत कुछ सीखते हैं हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा की लिपि हमारी क्या है? देवनागरी
हम में जो भारतीय, हम भारत के रहने वाले हैं, यही कहीं आप भटक ना जाएं, कहीं आप भूल ना जाएं, इस दिवस के दिन तो आप कम से कम इस दिन तो आप हिंदी भाषा का अच्छे से प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, हिंदी पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए, यही मेरी आप लोगों से अनुरोध मैं करना चाहूंगी। प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करें। वैसे तो बच्चों आप लोगों का इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही आपके लिए गर्व की बात है? तब प्रतियोगिता है तो किसी का द्वितीय, किसी का प्रथम, किसी का तृतीय स्थान आने के लिए ही हम ये प्रतियोगिता अक्सर रखते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो आप सभी ने बहुत बहुत अच्छा अपना दिया है, लेकिन कोई प्रथम पे आएगा, कोई द्वितीय, कोई तृतीय, कोई चौथे स्थान पर आएगा। इससे ये बात आपके लिए मायने नहीं होनी चाहिए। आपका इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं अध्यापिका जी से अनुरोध करती हूँ। तो चलिए, तो चौथे स्थान से मैं आरंभ करती हूँ। चौथे स्थान पे है पश्चिम समूह, चौथे स्थान पे है 15 अंक के साथ, और तीसरे स्थान पे 2 समूह आए हैं। पूर्व 20 अंक के साथ दूसरे स्थान पे, और उत्तर भी 20 अंक के साथ दूसरे स्थान पे, और पहला स्थान है दक्षिण समूह। तो दक्षिण समूह के लिए ताली। तो मैं अध्यापिका जी से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच से अनुरोध करती हूँ कि वह उत्तर समूह अब पश्चिम समूह से अनुरोध करती हूँ कि वह भी मंच पे आए और अपना उपहार ग्रहण करें। धन्यवाद अध्यापिका छोरोल जी और रंजना जी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी ये आज की प्रतियोगिता कार्यक्रम जो है समाप्त होती है। मैं अध्यापिका स्पाल्डोन जी, श्याम जी और यांगडोल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी आपके सहयोग के लिए। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।